वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज मैं बताऊंगा आपको पूर्वोत्तर भारत का थर्ड क्लास। इससे पहले मैंने पहले क्लास में बताया था पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के बारे में और दूसरे क्लास में बताया था असम के बारे में। मैंने बताया था पहले क्लास में आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो है असम और सबसे छोटा राज्य जो आपका है वो है सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत को सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। सिक्किम अब बाद में है, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में नहीं आता है। अतः पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत की सूची में नहीं आता है। मतलब पूर्वोत्तर भारत में सेवन सिस्टर्स की सूची में नहीं आता है, तो 7 बहनों की सूची में कौन सा नहीं आएगा? तो सिक्किम नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। आज मैं बताऊंगा आपको पूर्वोत्तर भारत के तीसरा सबसे बड़ा राज्य के बारे में, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय की राजधानी जो है वो है शिलोंग और मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर हैं और मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है? तो वो है मेघालय के मुख्यमंत्री जिनका नाम है कोनार्ड संगमा। क्या नाम है? कोनार्ड संगमा। ठीक है, मेघालय में ही दुनिया का सबसे लंबा रेतीले पत्थर का गुफा है जिसका नाम है क्रेमपुरी गुफा। क्रेमपुरी गुफा की लंबाई है 24.5 किलोमीटर। कितना है? तो 24.5 किलोमीटर इस गुफा की लंबाई है और यह दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा है। मेघालय की जनजाति जो है उसका नाम है गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया। ये मेघालय की जनजाति है और मेघालय में राज्यसभा सीट 1 है तथा लोकसभा सीट 2 है। मेघालय की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। कितना है? क्या है? तो अंग्रेजी है मेघालय की राजकीय भाषा और मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय से पहले मैंने 2 राज्य के बारे में आपको बताया है, वो है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा आपका है असम। और इससे पहले मैंने भारत की सामान्य जानकारी का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 दिया था, जिसमें मैंने बताया था भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत के बाउंड्री के बारे में, भारत के पड़ोसी के बारे में। दूसरे क्लास में मैंने बताया था कर्क रेखा के बारे में और भारतीय मानक समय के बारे में कि भारत का समय जोन कैसे है, क्या है, नहीं है। और उसके बाद बताया था दिल्ली एनसीआर क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन क्या है। उसके बाद में बताया असम के अरुणाचल प्रदेश के बारे में, फिर बताया असम के बारे में और आज बताऊंगा मैं आपको मेघालय के बारे में। तो इससे पहले जो क्लास लगी है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख लेना ताकि आगे बेहतर आपको समझ आए। तो आइए शुरू करते हैं यार। ठीक है, तो देखो मेघालय की राजधानी जो है वो है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। कौन है? कोनार्ड संगमा। ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा, अभी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और ये संथाल जनजाति की है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अच्छा, द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी थे। और रामनाथ कोविंद जी से पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न भी दे दिया गया है, जो दिया गया था प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न। ठीक है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द ड्रामेटिक डिकेड, द क्लोजिंग ईयर और द क्लोजिंग वर्सेज। किसने लिखा है? तो प्रणब मुखर्जी ने ही लिखा है। ठीक है, अब देखो आगे। तो मेघालय में राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है। कितना है? तो मेघालय में राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। और मेघालय की स्थापना जो हुई थी आपकी वो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। अब स्थापना जब हुई तो आपके मन में आता है स्थापना होता कैसे? देखो, तो राज्य से भारत जो है वो राज्यों का संघ है और नए राज्यों का गठन, प्रवेश, ये जितने भी चीजें हैं आपकी वो वर्णित है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। ठीक है, तो नए राज्यों का गठन होगा या प्रवेश होगा या राज्यों का नाम परिवर्तन होगा, ये सारी चीजों का वर्णन जो किया गया है आपका वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच अर्थात भारत के संविधान में भाग 1 के तहत और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच किया गया है। ठीक है, अब ऊपर से प्रश्न बनते हैं कि गवर्नर, तो गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 155 के तहत गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। राज्यों के राज्यपाल का वर्णन जो आपका है वो किस अनुच्छेद में है? तो 153 में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है तथा राज्यपाल जो है वो राज्य की
कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है 154 के तहत। ठीक है, राज्यसभा का वर्णन 80 अनुच्छेद में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है तथा संसद का गठन किया गया है आपका 79 के तहत। किसके तहत? 79 के तहत। एक अनुच्छेद 76 आपका है जिसमें महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है कि भारत के महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी जो होता है आपका वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, मैं करंट अफेयर का वीडियो ही बनाता हूं जिसमें मैंने बताया भी हूं इसके बारे में, तो करंट अफेयर का वीडियो भी आप डेली बेसिस पे कवर करोगे तो आपका करंट अफेयर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। और साथ साथ अपना नोट्स बनाओ, मैं पीडीएफ भी भेजता हूं टेलीग्राम लिंक पे, लेकिन आप खुद से अगर मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। तो पीडीएफ के भरोसे नहीं रहो, आप खुद मेहनत करो और खुद अपना नोट्स वहां से बनाओ कि कौन कौन सा क्वेश्चन बढ़िया आपके लिए है और एग्जाम के लिए, आप जिस एग्जाम की प्रिपेयर करते हो उस एग्जाम के लिए फोकस करो बढ़िया से, तब जाके कवर होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से मैं जीके कवर करवा दूंगा, वहां से मैं करंट अफेयर कवर करवा दूंगा आपको। तो मॉर्निंग में रोज 6 बजे आपको करंट अफेयर वहां मिल जाएगा, तो वहां से करंट अफेयर देख लेना। और अगर जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में आपको, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं। मैंने क्या बताया, राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किया गया है किसमें? तो 153 में। राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है किस अनुच्छेद के तहत? 154 के तहत। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है 155 के तहत। ठीक है, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का वर्णन 81 में है और संसद का गठन 79 में है तथा भारत में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 76 के तहत। अच्छा, अभी वर्तमान में महान्यायवादी है कौन? तो मुकुल रोहतगी है महान्यायवादी वर्तमान में। ठीक है, अब देखो मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क, सिजू वन्यजीव अभ्यारण्य, बलफकरम नेशनल पार्क, ये तीनों जो है आपके कहां पे हैं? तो मेघालय में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है नोकरेक नेशनल पार्क जो मेघालय में है, सिजू वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? मेघालय में है। और बलफकरम नेशनल पार्क कहां पे है? तो मेघालय में है। मेघालय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका जारूकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? तो जारूकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है वो मेघालय के शिलांग में है। इससे पहले मैंने बताया था डोनीपोल हवाई अड्डा, डोनीपोल हवाई अड्डा ईटानगर में है। ठीक है, फिर से बताया था तेजू हवाई अड्डा, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 3 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, उसके बाद असम में मैंने बताया था गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गुवाहाटी में है। और अभी मैंने बताया जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलांग में है। असम में मैंने बताया था काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और बताया था असम में कि मानस नेशनल पार्क असम में है। और यहाँ पे कौन सा है? तो नोकरेक नेशनल पार्क, सिजू वन्यजीव अभ्यारण्य और बलफकरम नेशनल पार्क मेघालय में है। पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते हैं मेघालय को और मेघू का घर बोलते हैं मेघालय को। सर्वाधिक वर्षा जो होती है पूरे विश्व में वो मासीन राम में ही होती है। एक चेरापूंजी जगह है मेघालय में ही है। पूछ लेगा एग्जाम में से कि चेरापूंजी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है चेरापूंजी, वहां भी वर्षा होती है। दूसरे स्थान पे वो है मासीन राम के बाद। ठीक है, क्रेमपुरी गुफा जो है वो दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा है और ये कहाँ पे है? तो मासीन राम में यह गुफा है जिसकी लंबाई है 24.5 किलोमीटर। कितना है? 24.5 किलोमीटर और यह रेतीले पत्थर की गुफा है। मेघालय की साक्षरता दर जो आपकी है वो 75.48% है और यहाँ की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, देखो मेघालय में जनजाति जो आपकी है वो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया, ये मेघालय की जनजाति है। और मेघालय में है एलिफेंटा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? तो एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। तो मेघालय की सीमा जो आपकी है वो एक राज्य से लगती है और एक देश से लगती है। तो मेघालय की सीमा किस राज्य से लगती है? तो असम से लगती है। किससे लगती है? असम से। तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा और मैंने यहाँ भी एक मैप बताया है जिसमें आपका मेघालय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मेघालय है, जो रेड वाला बाउंड्री आपका है वो बांग्लादेश का है और जो ब्लैक बाउंड्री आपका है वो असम का है। ठीक है, मेघालय की राजधानी यहाँ शिलांग नोट किया हूं मैं और असम की राजधानी यहाँ पे है गुवाहाटी और नीचे बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी जो है आपकी क्या है? ढाका है और करेंसी क्या है? टका है। बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। देखो ये है बांग्लादेश और भारत, तो बांग्लादेश और भारत के बीच होता है संप्रीति सैन्याभ्यास। कौन सा सैन्याभ्यास होता है? संप्रीति सैन्याभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है और भारत और चाइना के बीच जो होता है वो होता है हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सी बाउंड्री लाइन है? तो भारत और चीन के बीच जो है वो है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण शिमला समझौता के तहत हुआ था। ठीक है, और भारत और चीन के बीच जो, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा आपकी है वो रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था।
ठीक है। 38वीं समांतर रेखा जो है आपकी वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, जबकि 49वीं समांतर रेखा जो आपकी है वो 49वीं समांतर रेखा जो आपकी है वो है अमेरिका और कनाडा के बीच। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच और 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है, तो ये था मेघालय। ठीक है, मेघालय की सीमा 2 राज्य से लगती है, असम से लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। इसके बाद आपने साथ साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखा आपने ये कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सेनाभ्यास होता है, तो संप्रीति सेनाभ्यास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। भारत और चीन के बीच कौन सा सेनाभ्यास होता है, तो हैंड इन हैंड सेनाभ्यास भारत और चीन के बीच होता है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच कौन सा सेनाभ्यास होता है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा सेनाभ्यास है। ठीक है, तो ये था मेघालय आपका। अगली क्लास में बताऊंगा पूर्वोत्तर भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य। तो पूर्वोत्तर भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो मणिपुर है, और मणिपुर में एक ऐसा झील है जहां पे दुनिया का सबसे पहला या दुनिया का पहला नेशनल पार्क उस पर तैरता हुआ है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे तैरता हुआ जो नेशनल पार्क आपका है वो मणिपुर में है। मणिपुर में किस झील पे है, लोकटक झील पे है। तो आगे इसके बारे में जानेंगे मणिपुर में क्या क्या है और एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मणिपुर से आपके। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।